नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। पटना में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ सम्मेलन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव और कांग्रेस के सलमान खुर्शीद सहित कई विपक्षी नेताओं ने हिस्सा लिया। वहीं इस रैली में एआईएमआईएम के नेताओं ने भी शिरकत की। इस दौरान तेजस्वी ने केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल 2025 पर सवाल उठाते हुए कहा कि बिहार में हमारी सरकार बनी तो इस बिल को कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। वक्फ के खिलाफ इस सम्मेलन में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और इमारतें शरिया जैसे बड़े मुस्लिम संगठनों के साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी यहां पर लोग शामिल हुए, जिन्होंने वक्फ कानून के खिलाफ एकजुटता दिखाई। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला कर चुका है तो ये घमासान क्यों? क्या इससे बिहार में एनडीए की राह आसान होगी या मुश्किल? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। पटना के गांधी मैदान में वक्फ के खिलाफ जो रैली हुई, वक्फ के खिलाफ रैली कम कहें कि सियासी रैली ज्यादा थी, लेकिन इस रैली से क्या बिहार चुनावों पर असर पड़ेगा? देखिए, पहली चीज कि जो लोग रैली बुला रहे हैं, आइदर ये लोग महामूर्ख हैं या फिर मुसलमानों को मूर्ख समझते हैं। प्लेन एंड सिंपल। आप रैली करके वक्फ को बचा लोगे और हमारी सरकार बन गई। एक नवी पास आदमी ये कह रहा है कि हमारी सरकार बन गई तो उठा के फेंक देंगे। हलवा पूरी है क्या? यही भाषण दे रही थी ममता बनर्जी। सीए लागू नहीं होने देंगे तो ये नहीं करने देंगे तो वो नहीं करने देंगे। रोक लिया, रोक लिया। सीए का काम चल रहा है ना, लागू भी हो गया। कहां गया ये दम्भ अहंकार? उस समय भी तुम लोगों ने मुसलमानों को बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी नागरिकता चली जाएगी, तुम्हें कंसंट्रेशन कैंप में डाल दिया जाएगा, तुम्हारी नसबंदी कर दी जाएगी। ये शाह और मोदी की बड़ी साजिश है मुसलमानों को सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाने की। यही कहा जा रहा था ना। अब इन लोगों को पकड़े तो कोई पूछे कि भाई कितने मुसलमानों की नागरिकता गई? मुस्लिम वो गलेबल हैं, इमोशनल हैं, इन लोगों के बहकावे में आ जाते हैं, बस या अली करते हुए पहुंच जाते हैं सब लोग। और उसी का फायदा इस तरह के लोग उठाते हैं। संविधान भी बचाना है, वक्फ भी बचाना है। मैं आपको एक बात बता दूं, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ये क्लियर कट हिंदुस्तान का विपक्ष ये शरिया और राजनीति का इस्लामीकरण कर रहा है। इस्लामाइजेशन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, उसकी शुरुआत हुई है। क्यों, उसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन पहले यह समझ लीजिए कि कोई कानून पास हो गया और सरकार तुम्हारी, ये नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूं, कोई यहां पे राजीव गांधी या मनमोहन सिंह नहीं बैठे हुए हैं कि आप भीड़ भड़क का दिखाओगे तो वो डर जाएंगे। आपको जितना दिखाना है आप करो। कानून संसद से पास हुआ है, आप कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट में फैसला लंबित है, सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून के ऊपर किसी तरीके का स्टे लगाया नहीं, मना कर दिया, तो फिर आप इतने बेचैन क्यों हो गए? मतलब आपको संसद के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, तो संविधान पे कैसे भरोसा आपको मान लिया जाए? आपको तो वो करना ही पड़ेगा ना। आप सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानोगे तो आप ये जो कह रहे हो कि वक्फ बचाना है, तो वक्फ है क्या? आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आपने क्या कहा? वही जो आपने कहा उसी को मैं यहां बता देता हूं। आपने कहा वक्फ इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ इस्लाम। वो माना गया नहीं माना गया बात अलग है। आपने यही गुजारिश की कि ये हमारे धार्मिक और ये हमारे पर्सनल लॉ के तहत ये आता है,
ये हमारी इस्लामिक ड्यूटी है, ये हमारे धर्म का जो है एसेंशियल एस्पेक्ट है, ये इस्लाम है, ये शरिया है। और इसलिए हमें यह अधिकार है कि हमें अपने हिसाब से वक्फ को मैनेज करने दिया जाए। जी, सुप्रीम कोर्ट आपकी बात से नहीं एग्री किया, लेकिन जो भी वो बात अलग है, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा नहीं करा, लेकिन आपकी तो दलील यही है। और ये सारे, ये जो मनु सिंघवी हैं, ये कपिल सिब्बल हैं, और तो सलमान खुर्शीद भी थे, वो भी खड़े होते हैं। ये सब कांग्रेसी और विपक्ष की पार्टियां, कौन कौन लोग गई हुई हैं वहां पे, तो टीएमसी वाले भी गए हुए हैं, ये मनोज झा, ये आरजेडी वाला भी गया हुआ है, केजरीवाल भी गया हुआ है, ममता भी गई हुई, ये सारे लोग गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या बचाने के लिए? वक्फ। क्या बचाने के लिए? शरिया, इस्लाम, है ना, पर्सनल लॉ। आप ये सारी चीजों को बचाने के लिए खड़े हो गए, और ये सारी विपक्षी पार्टियां जो अपने आप को सेक्युलर कह रही हैं, वो शरिया को बचाने के लिए खड़े हो गए, है ना। ये सेक्युलरिज्म है, ये सेक्युलरिज्म है भाई। हिंदुस्तान की जनता इतनी मूर्ख, इतनी गलेबुल कब से हो गई? ये लोग किसी हिंदू के दरवाजे पे आए तो इनसे पूछो कि तुम्हारा सेक्युलरिज्म कैसा है, तुम पाकिस्तान बनाना चाहते हो, अफगानिस्तान बनाना चाहते हो, बांग्लादेश बनाना चाहते हो, या शरिया कानून चलेगा? भाई कोई बात नहीं, आप ये कहो कि भाई मुसलमानों के विकास के लिए काम करना है, इकट्ठे हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बोलो कि मुस्लिम बच्चियों की एजुकेशन, उसकी नौकरी, उसको वजीफा, स्कॉलरशिप, यह सब मिलना आवश्यकता है, उसके लिए हम आंदोलन करेंगे। मुसलमानों के विकास के लिए, उनकी नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए। कोई कुछ नहीं बोलेगा, फिर किसी को बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन ये जो सफेद सफेद कपड़े में है, छोटा पैजामा और लंबा कुर्ता है, सफेद दाढ़ी, बग, ये सब तो वोट के सौदागर हैं। मुसलमानों के वोट को बेच करके लिफाफा खोर सब है, ये लिफाफा लेने वाले लोग सब है, इनके साथ खड़े हो गए। क्योंकि इन मुल्लाओं को तो मैं नहीं देखा कि आज तक कभी मुसलमानों के एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए, उनके नौकरी के लिए, उनके वेलबींग के लिए आंदोलन करते हुए। इनको दिक्कत होती है भाई, वो 4 शादी नहीं कर सकते, यूसीसी लगेगा, आ गए मैदान में। बोले भाई तुम अगर तलाक दोगे तो तुमको एलमनी भी देना होगा। कैसे? हम नहीं देंगे, आ जाएंगे मैदान में। इनकी जमीनें जो इलीगल तरीके से कब्जा कर रखा है ना, अब तो बताया जा रहा है कि 38 लाख एकड़ जमीन, 38 लाख एकड़ जमीन, उसके ऊपर यही दाढ़ी टोपी वालों का कब्जा है। और वो बोले भाई हमको वक्फ बचाना है। वक्फ नहीं बचाना है, इन लोगों को अपनी अपनी जमीन बचानी है। जो इलीगल तरीके से ये लोग कब्जा करके बैठे हुए हैं, वो जमीन मुसलमानों की है, वो जमीन सरकार की है, वो जमीन किसी और की है, इनकी तो नहीं है, इनकी नहीं है। आपने बवाल काट दिया। अब भीड़ आप कहां लेकर के आए? कम से कम शर्म करो। अगर आपको करना ही था दिल्ली में कर लिए होते, उस राज्य में किए होते जहां चुनाव नहीं है। अब जहां चुनाव हो रहा है वहां तुमने ये काम किया है, इसका मतलब कई सारी है। एक, तुमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को अपना शक्ति प्रदर्शन करके दिखाया। और बिहार के लोग कम थे, और बंगाल से भी लोग आए, उड़ीसा से भी आए, झारखंड से भी आए, यूपी से भी आए, मध्य प्रदेश से भी आए, बस में आए, ट्रेन में आए, स्पेशल बसेस, एसी। कौन दे रहा है पैसा भाई? कहां से आ रहा है पैसा? ऐसे तो कहते हुए मुसलमान बड़े गरीब हैं, और इतना बड़ा जलसा, सबके लिए पैसा, खाना पीना,
होटल, रास्ते में रुकने उकने सारी चीजों की व्यवस्था, ये कहां से आया पैसा? तो आपने शक्ति प्रदर्शन किया, क्यों? क्योंकि वहां चुनाव होने वाले हैं और कुछ इलाका ऐसा है कि वहां 60-70% आप ये समझिए कि 20 से 25 इस तरह की सीटें हैं जहां मुसलमान वो चाले भाई इसको हराना है, इसको जिताना है तो वही हो जाएगा। हैदराबादी पिछली बार आकर के 5 सीट लेके चला गया क्योंकि मुसलमानों ने कहा कि नहीं यही भाईजान ठीक है, ये जो है हैदराबादी भाईजान जो है वो ठीक है। तो बिहारियों ने वोट कर दिया तो वो 5-5, वो बात अलग है, फिर सब को चुरा के लेकर के चला गया आरजेडी वाले, सब के लेके भाग गए, है ना। तो वो आपने शक्ति प्रदर्शन किया और ये थर-थर मुस्लिम वोट से कांपने वाले जो पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, उन्होंने आज नींव रख दी। और ये यकीन मानिए, अभी बिहार का चुनाव हुआ है, यहां शक्ति प्रदर्शन हुआ है, बंगाल का चुनाव होगा, फिर शक्ति प्रदर्शन होगा। ये सारे लोग जो मुस्लिम वोट के लिए पीछे पीछे भागते हैं, इनको ये संगठन वाले, ये इस तरह के मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, ये पीछे पीछे आपको घुमाएंगे। और जिस तरीके से जमात वालों का बांग्लादेश में वर्चस्व है, जिस तरीके से इस तरह के आतंकी और इस्लामिस्ट कट्टरपंथियों का वर्चस्व पाकिस्तान की राजनीति में है, उसकी नींव आज रखी गई है। कुछ नहीं होना है, तुम्हारी सरकार बन जाएगी, तुम वक्फ का कानून संसद से पास किया हुआ, सुप्रीम कोर्ट से मोहर लगा हुआ, तुम नहीं लागू करोगे, तुमको ही उठा के फेंक दिया जाएगा। ये बकवास करना बंद करे ये लोग। मुसलमानों को बेवकूफ बनाते बनाते इन लोगों की राजनीति यहां तक आई है। तो ये सारी चीजें कुछ नहीं होने वाली। चुनाव में इसका असर पड़ेगा, चुनाव में ऐसा असर पड़ेगा कि आप देखिए। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि ब्रेजन और ओपन तरीके से गलत चीजों में आप इन कठमुल्लों का मदद करेंगे, समर्थन देंगे, तो ये तो भूल जाओ। ये मैसेज हिंदू समाज में भी जाना चाहिए, मुस्लिम समाज में भी जाना चाहिए कि ये लोग कैसे मूर्ख बना रहे हैं हिंदुस्तान के वोटर्स को। बिल्कुल। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। वक्फ के खिलाफ पटना में हुई रैली में तेजस्वी यादव ने जो भाषण दिया वो पूरी तरह से सियासत की चाशनी में भीगा हुआ था। उन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए कहा कि ये देश किसी के बाप का नहीं है। वो और उनके पिता लालू प्रसाद यादव मुसलमानों के हक के लिए आखिरी वक्त तक लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी वक्फ को लेकर यही बात दोहराई। मुस्लिम संगठनों के साथ विपक्षी नेताओं की इस एकजुटता से साफ है कि ये वक्फ के खिलाफ नहीं बल्कि चुनावी रैली थी, जिसमें सभी विपक्षी नेताओं ने मुसलमानों को खुश करने की जुगत लगाई है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।